आफ्टर क्लासिफिकेशन वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कोडिफिकेशन। ठीक है, कोडिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द हैंडलिंग मटेरियल या मटेरियल मैनेजमेंट के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, फैक्ट्री में कंप्लीट किए जाते हैं। हर कंपनी में कोडिफिकेशन जरूरी होता है, क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। वो कैसे जरूरी होता है ये समझ लीजिए। तो कोडिफिकेशन के आगे, कोडिफिकेशन को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई कोडिफिकेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। कोडिफिकेशन इज वर्ड एज टेकिंग फ्रॉम द वर्ड कोड। कोड सुना है आपने? कोडिफिकेशन किससे बना है? कोड शब्द से बना है कि भाई कुछ चीज़ों के अपने कोड होते हैं। वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं, वो अल्फाबेटिकल्स होते हैं, या वो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, और इट इज बेस्ड ऑन देयर कलर्स ऑल्सो। तो कोड से बना है कोडिफिकेशन। अब आपको ईजी होगा समझने में, देखिए उसका मीनिंग। कोडिफिकेशन is an industry is the systematic concise requirement of equipment। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में जिन भी इक्विपमेंट्स की, रॉ मटेरियल्स की, टूल्स की आवश्यकता होती है तो उनको एक एब्रीविएटेड फॉर्म में एम्प्लॉय किया जाता है, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग, कलर्स और उनके सिंबल के अनुसार। हमें क्योंकि ये पता है कि जो भी कंपनीज होती है, जो भी फैक्ट्रीज होती है, उसमें अलग अलग रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मेनी ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी वस्तुओं का होना आवश्यक होता है। अब इन सारी चीज़ों को क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि वर्गीकृत करके अलग अलग रख दिया जाता है। अब वर्गीकरण करने के बाद उसका किया जाता है कोडिफिकेशन। अब कोडिफिकेशन आप करेंगे कि भाई जितने भी टाइप का रॉ मटेरियल है तो उसको अब आप कोई स्पेशल कोड दे देंगे, है ना। उसके लिए आपने रॉ मटेरियल, जैसे भी रॉ मटेरियल से आपने अगर आप अल्फा एब्रीविएशन मतलब उससे शॉर्ट फॉर्म, है ना, जैसे आजकल हम जो सोशल मीडिया में यूज करते हैं जल्दी जल्दी टाइप करने के लिए, तो वो हम एब्रीविएशन फॉर्म का यूज करते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है ऑल राइट तो हम लिख देते हैं AR। ठीक है, या हाउ आर यू तो हम क्या लिख देते हैं HR वाई, हाउ आर यू। तो इस तरीके से आप चीजों को एब्रीविएट फॉर्म में लिखते हैं। तो जब कोडिफिकेशन किया जाता है तो कोडिफिकेशन में भी इस चीज का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। अब ये जो कोडिफिकेशन किया जाता है तो न्यूमरल्स के फॉर्म में किया जाता है। न्यूमरल्स के फॉर्म में मतलब आप कोड दे रहे हैं 111, तो ये आप 111 देखकर आप समझ लेंगे कि भाई ये क्या है, रॉ मटेरियल हो गया। ये होता है न्यूमरल कोडिफिकेशन। फिर अगर आप कर रहे हैं सिर्फ अल्फाबेटिकल के लिए तो अल्फाबेटिकल में आपने क्या लिख लिया, रॉ मटेरियल का R और मटेरियल का M, दैट मीन्स RM अगर लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि रॉ मटेरियल के लिए आपने कोड डिसाइड किया हुआ है RM। फिर अगर आप अल्फा न्यूमेरिक में जाते हैं तो आपने देख लिया कि RM11 मतलब RM11 है, मतलब रॉ मटेरियल 11 अल्फाबेट में हो गया RM और न्यूमेरिक में हो गया 11। तो अल्फा न्यूमेरिक, सिर्फ न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल, समटाइम्स देयर सिंबल्स आर आल्सो यूज्ड, या वी कैन से देयर कलर्स आर आल्सो यूज्ड एज अ कोड। ठीक है, कलर्स के तौर पर भी कोड जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल आवश्यक है या जिस भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है एज ए मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, तो उसके लिए उनके कलर का भी जो होता है वो कोड बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जनरली जो पाइप्स यूज किए जाते हैं तो पाइप का कलर क्या होता है, मान लो पाइप के लिए उन्होंने येलो कलर दे दिया, पाइप का कलर ऑल्दो येलो नहीं है बट येलो कलर का कोड है। दैट मीन्स कि इस कर्टन में, इस पूरे बंच में या इस स्टोर रूम में यहाँ पर पाइप रखे हुए हैं तो उसका कोड क्या हो गया, येलो। कोडिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये होता है गिविंग अ स्पेशल कोड फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, टूल्स एंड रिक्वायर्स एक्सेट्रा व्हिच आर यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। संस्था में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में जो भी टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं तो उनका कोडिफिकेशन कर दिया जाता है ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो, उनकी उपयोगिता में आसानी हो। जो नेक्स्ट टॉपिक हम में पढ़ेंगे बेनिफिट्स क्या है, अब ये कोडिफिकेशन क्यों किया जाता है समझिए। तो पहला बेनिफिट है उसका एफिशिएंट परचेसिंग। सबसे पहले तो जो परचेसिंग होती है उसमें सहायता मिलती है। नेक्स्ट होता है बेटर अल्टरनेटिव सिलेक्शन। आप कुछ बेहतर अल्टरनेटिव सिलेक्शन मतलब ऑप्शन में अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसकी परचेसिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। सिंप्लीफाइज कॉस्टिंग, ठीक है, उसकी जो लागत है उसको कम किया जा सकता है। प्रिवेंशन
कोडिफिकेशन, यस दैट आई वांट टू टेल यू कि भाई आप परचेसिंग के लिए उसकी कॉस्ट को सिंप्लीफाइज करने के लिए और एफिशिएंट परचेसिंग के लिए कब यूज होता है कोडिफिकेशन। सबसे महत्वपूर्ण उसका जो बेनिफिट है वो इन तीनों का मिश्रण है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन, कि उनके डुप्लीकेशन से बचा जा सकता है। अगर आपके पास कोड अवेलेबल है, आपको मालूम है कि ये कोडिफिकेशन किया हुआ है, हमने सामग्री का कोडिफाई किया हुआ है, दैट मीन्स वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द डुप्लीकेशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, एक्यूरेट एंड लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आपने देखा कि रॉ मटेरियल RM के नाम से आपने कोडिफिकेशन करा, RM जैसे बंदों ने देखा तो समझ गए कि भाई इसमें रॉ मटेरियल होगा, या आयरन की आवश्यकता है ना, आयरन लोहा, तो उसको आपने कोडिफाई कर दिया IR से, आयरन IRON, तो आपने शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कर दिया, अल्फाबेटिकल फॉर्म में IR, तो IR देखकर व्यक्ति समझ जाएगा कि इसमें आयरन होगा। तो एक्यूरेट एंड लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन उसका होता है। नेक्स्ट है एक्यूरेट एंड रिलायबल अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग, व्हेनेवर यू आर कोडिफाइंग योर आइटम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री, सो इट इज हैविंग द एक्यूरेट एंड द रिलायबल अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग, क्योंकि इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग, आपको याद हो तो क्लासिफिकेशन में भी एडवांटेज में हमने पढ़ा था कि इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि उनकी अकाउंटिंग भी की जाती है, ताकि किसी भी तरीके का नुकसान लॉस होने से कंपनी में बचा जा सके, है ना। ये लॉस कैसा होगा कि भाई डुप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है, या अननेसेसरी जो मटेरियल है फिर एक बार और परचेस कर लिया तो उससे हो सकता है। मतलब कुल मिला के हर प्रकार के कॉस्टिंग को कम करने के लिए, लागत खर्चों को कम करने के लिए, कोडिफिकेशन किसी डैमेज को कम करने के लिए, उनके ढंग से रख रखाव के लिए क्लासिफिकेशन और जितना जरूरी है उतना ही कोडिफिकेशन भी जरूरी है। जब आप किसी सामग्री को कोड दे देते हैं, जब आप किसी मटेरियल को कोड दे देते हैं तो इंडस्ट्री के सभी व्यक्ति उस कोड से उसको जानते हैं। IR अगर आपने कोड दिया है तो लगभग हर एम्प्लॉय को पता होगा कि IR बोले तो आयरन, ठीक है। कॉपर है तो CO मतलब तो कॉपर, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ओनली, है ना। तो आप इस तरीके से कोडिफिकेशन कर कर चीज़ों को समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा मटेरियल होगा। तो उनके रख रखाव में, उनके डैमेज से बचने के लिए, अननेसेसरी खर्चों को, लागतों को कम करने के लिए कोडिफिकेशन बहुत आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट, दिस ऑल आर द बेनिफिट्स। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेजेस ऑफ स्पेसिफिक कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन डायरेक्ट नहीं हो जाता है, कोडिफिकेशन के लिए पहले आपको 2 स्टेज और फुलफिल करनी होती है, फिर थर्ड नंबर पर होता है कोडिफिकेशन। तो इनकी 3 स्टेजेस में पहली 2 क्या है, पहला है आइडेंटिफिकेशन। अब आपको आइडेंटिफिकेशन क्यों करना है, टू नो द टाइप ऑफ मटेरियल इन डिटेल, मटेरियल सामग्री को विस्तृत में जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आपको सामग्री की पहचान नहीं होगी तो आप उसका कोडिफिकेशन कैसे करेंगे, जब तक सामने वाले को उसकी उपयोगिता पता नहीं होगी तो उसका कोडिफिकेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सामग्री के मटेरियल के बारे में, इफ यू वेरी मच नो अबाउट, वेरी वेल नो अबाउट द डिटेल अबाउट ऑल द मटेरियल्स which are required into the organization or in any factory, so then only you can easily classify it and codify it. नेक्स्ट स्टेज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब आपको आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आपको पता चल गया कि किस मटेरियल का क्या यूज है, क्या उपयोगिता है, एवरीथिंग यू नो, नाउ यू कैन इजीली डू द क्लासिफिकेशन। अब आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के आधार पर, उसका विवरण देकर, उसका नेचर कैसा है, ग्लास के आइटम है, ब्रेकेबल है, कभी भी टूट फूट सकते हैं, तो उसका नेचर क्या है, ब्रेकेबल, तो आपने उसको एक अलग क्लासिफिकेशन स्टोर रूम में अलग प्लेस कर दिया कि भाई ये ग्लास आइटम है, इसमें ब्रेकेज हो सकते हैं, ये टूट फूट सकता है। फिर सोर्सेज और देयर ओरिजिन, कि वेयर वी हैव गेट इट, हमको वो कहाँ से मिला है, तो दिस इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। whenever the identification and the classification stage is completed, then only you can easily come on the codification, that is as per the requirements and the system, the requirements which is essential for any system of an organization, then easily you can do the codification or you can easily do the codify of material, तब आप आसानी से मटेरियल का कोडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दिस ऑल स्टेजेस यू हैव टू परफॉर्म before codifications of the material. First of all, you have to identify the materials, you have to
feature descriptions, their symbols, you know, that means you have completed the classification stage, and then in last you will come on the last stage, that is known as the codification. ठीक है, तब आप कहाँ पर आते हैं, कोडिफिकेशन पे आते हैं। कोडिफिकेशन के अब और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये हम जो बचे हुए 2-3 टॉपिक है कोडिफिकेशन से रिलेटेड, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।